हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की इंग्लिश। और दोस्तों 7 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर होना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ से लेकर और दोस्तों साइंस तक हम लोग कवर कर चुके हैं 3 साल के बहुविकल्पी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने 2022 का सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने 2023 का सेट था, उसी में 2024 का सेट था दोस्तों। तो इस तरीके से अब हम लोग इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और ये किस क्लास के लिए है? तो दोस्तों ये है 10th क्लास के लिए। कौन सी क्लास है दोस्तों? 10th क्लास की इंग्लिश है। और दोस्तों इसके साथ में 2022 के साथ में हम लोग कौन से और सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, कौन से और? तो दोस्तों उसके बाद 2022 के बाद में हम लोग कवर करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का सॉल्व हुआ था। उसके बाद दोस्तों 2024 का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आया था। ये दोनों क्वेश्चन पेपर हम लोग इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, पिछले समय जो हम लोगों ने बहुत सारे अन्य सब्जेक्टों को दोस्तों तीनों ईयर के यानी 2022, 2023 और 2024 के सेटों को सॉल्व किया है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों जो 2022 से 2023 में रिवाइज किए जाते हैं, 2023 से 2024 में पूछे जाते हैं। और दोस्तों हो सकता है और कई बार हुआ भी है, जो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, पिछले कई पेपर निकल चुके हैं जिनमें से 2022, 23 और 24 में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है 2025 में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग यह सीरीज पूरी देखते हैं तो कम से कम ये मान लीजिए कि आप लोगों का जो 70% का पेपर होता है दोस्तों, जो आप लोगों का 70 नंबर का दोस्तों पेपर होता है, उन 70 नंबर में से कम दोस्तों आप लोगों के 60 अंक के दोस्तों क्वेश्चन वही होते हैं जो इन तीनों ईयर में से पूछे जाते हैं। और दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इस पेपर में हम लोगों को किस तरीके से फ्रेंड्स सॉल्यूशन करना है। दोस्तों इंग्लिश में क्या है, हम लोग सबसे पहले पैसेज दिया होता है, पैसेज कवर करेंगे दोस्तों। उसके बाद में जो इसकी ग्रामर दी होती है, तो ग्रामर फ्रेंड्स कवर करेंगे, ग्रामर किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ग्रामर के बाद में हम लोग इसके देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर जो 2022, 2023 और 2024 में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और उनके 2025 में भी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, प्रारंभ करते हैं सन 2022 का सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इंग्लिश का। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के में इस तरीके का एक सेक्शन दिया होता है और उसमें से दोस्तों एक पैसेज दिया होता है, जिसके पैसेज से नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर छाटने होते थे दोस्तों। ये पेपर का जो फॉर्मेट है दोस्तों, ये है 2022 के पेपर का फॉर्मेट। लेकिन एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है दोस्तों, जिसमें आप लोगों के एक अनसीन पैसेज दिया होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन के हम लोग आंसर पिक आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या दिया गया है, जैसे कह रहा है कि इन विच एनुअल इवेंट वॉज द राइटर इंटरेस्टेड, Why was it a day of excitement for him? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे, इस पैसेज से ही पिक आउट करेंगे। दोस्तों इसमें देख लेते हैं जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, इनको दोस्तों तो हम इसी से छांट लेते हैं, इसी से ढूंढ लेते हैं कैसे इनके हम लोगों को क्वेश्चन से आंसर बनाना होता है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसके जो क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से कुछ के दोस्तों अपोजिट वर्ड पूछता है, कुछ के सिनोनिम्स वर्ड पूछता है, कुछ की मीन्स पूछता है। तो उनको हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज। दोस्तों क्या है, फाइंड मीन्स हमें प्राप्त करना, आउट द वर्ड माने शब्द, द पैसेज माने जो पीछे पैसेज अभी आप लोगों को हमने दिखाया था। विच मीन्स यानी किसका मीन्स दोस्तों जो दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है ए रियल और इमेजिन्ड कॉज ऑफ ए कंप्लेंट। दोस्तों क्या लिखा है, ए रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट। इसकी दोस्तों हमें मीनिंग प्राप्त करनी, किसकी मीनिंग क्या होगी। तो दोस्तों इसका सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है। यदि हम लोग इसका अर्थ समझ जाएंगे तो इसकी मीनिंग भी हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों इसका क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि वास्तविकता में एक शिकायत करना। दोस्तों क्या है, वास्तविकता में एक शिकायत करना। तो दोस्तों अगर शुद्ध शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ होता है शिकायत करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है शिकायत करना। तो फ्रेंड्स अब इसका अर्थ तो हमें मिल गया शिकायत करना। अब शिकायत करना का एक दूसरा शब्द हमें ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है दोस्तों, तो हमें वो शब्द ढूंढना है उस पैसेज से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं उस पैसेज में कौन सा ऐसा शब्द दिया गया है जो इसका दोस्तों सिनोनिम्स बनेगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से उस शब्द की दोस्तों हमें सिनोनिम्स मिलती है। तो दोस्तों जब हम पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और उस पैसेज का अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर हमें एक शब्द मिलता है। और दोस्तों वो शब्द क्या मिलता है, ग्रीवेंस। क्या मिलता है दोस्तों, शब्द एक हमें शब्द मिलता है फ्रेंड्स, ग्रीवेंस मिल जाता है। तो दोस्तों जो ग्रीवेंस शब्द मिल जाता है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, इसका मतलब भी होता है शिकायत करना। दोस्तों क्या है, इसका मतलब भी होता है शिकायत करना। तो दोस्तों उसका सिनोनिम्स हमें मिल जाएगा। तो उसका सिनोनिम्स क्या बन जाएगा, ग्रीवेंस। तो दोस्तों उसकी जगह हम लोग आगे क्या लिख देंगे, यानी लिखेंगे दोस्तों कि ए रियल और इमेजिन्ड कॉज फॉर कंप्लेंट। और दोस्तों लिखेंगे आगे इक्वल टू में दोस्तों क्या लिख देंगे, ग्रीवेंस। क्या मिल जाएगा दोस्तों, ग्रीवेंस हमें यहाँ से मिल रहा है तो हम उसके आगे क्या लिख देंगे, ग्रीवेंस लिख देंगे। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। उसी में क्वेश्चन कह रहा है
फिर दोस्तों कह रहा है उसी के नीचे दोस्तों दूसरा ऑप्शन कह रहा है, देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स उसमें कह रहा है कि स्पेशली, दोस्तों क्या कह रहा है कि स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। दोस्तों क्या है, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों देख लेते हैं स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट का इसका क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अनुचित व्यवहार। क्या होता है दोस्तों, इसका होता है अनुचित व्यवहार। इसका दोस्तों अर्थ होता है अनुचित व्यवहार। तो दोस्तों इसका अनुचित व्यवहार अर्थ होता है यानी स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट। तो दोस्तों अब स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट इसका भी दोस्तों हम लोग अर्थ कहाँ से निकालेंगे, इसका भी हम शब्द दोस्तों कहाँ से लेंगे। तो ये भी शब्द दोस्तों हमें उसी पैसेज से लिखना है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आप लोग ये पढ़ें और इसके बाद में इसका आंसर अपने मन से लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। इन क्वेश्चंस के आंसर उस पैसेज में ही आपको छिपे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग पैसेज के द्वारा उन क्वेश्चंस के आंसर पिकआउट कर रहे हैं, उसी तरीके से आप लोगों को भी क्वेश्चन के आंसर पिकआउट करना है। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब उस हम पैसेज में पढ़ेंगे तो दोस्तों वहाँ पर एक हमें शब्द मिलेगा अनप्लीजेंट। दोस्तों क्या मिलेगा, अनप्लीजेंट। तो दोस्तों ये जो शब्द अनप्लीजेंट है यही क्या, इसका भी अर्थ होता है अनुचित व्यवहार, या दोस्तों इसी का मतलब होता है बुरा व्यवहार। प्लीजेंट मीन्स अच्छा व्यवहार, अनप्लीजेंट मीन्स बुरा व्यवहार। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, कह रहा फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट। दोस्तों क्या निकालना, हमें अपोजिट निकालना है। अब यहाँ पर क्या लिखा, अर्लियर लिखा है दोस्तों। तो अर्लियर का मतलब दोस्तों क्या होता है, शीघ्रता से। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब तो होता है शीघ्रता। तो दोस्तों अब हमें शीघ्रता का अपोजिट ढूंढना है। तो दोस्तों शीघ्रता का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलंब, यानी कि देरी से, विलंब। तो विलंब हो जाएगा दोस्तों। तो विलंब में दोस्तों क्या है, इसी को देरी से बोल देंगे, लेट होना। दोस्तों अब देख लेते हैं इन शब्दों के सिनोनिम्स हमें अपोजिट वर्ड दोस्तों उसी पैसेज से छांटने होंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हम पैसेज में देखेंगे तो एक शब्द हमें मिलेगा पैसेज में, लेटर। दोस्तों क्या है, लेटर। तो इस लेटर का मतलब भी क्या होता है, देरी से होता है दोस्तों। तो अब क्या लिखेंगे वहाँ पर दोस्तों जो दिया गया था, यानी फाइंड आउट द वर्ड ऑफ द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ अर्लियर। तो दोस्तों लिखेंगे अर्लियर अपोजिट वर्ड ऑफ द लेटर। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पैसेज में दिए होते हैं। तो इन्हीं पैसेज से हमें इन क्वेश्चंस के आंसरों को निकालना पड़ता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। दोस्तों हमें लेटर करना नहीं, हमें एप्लीकेशन करना होता है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया दोस्तों कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो। तो दोस्तों हमें कंप्लेन करना है अपने क्लास फेलो यानी सहपाठी के प्रति। दोस्तों उसके प्रति हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके का एक एसे आता है लिखने के लिए। तो दोस्तों क्या है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन ए सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। दोस्तों क्या है, वार्षिक उत्सव स्कूल का। दोस्तों जो कॉलेज का वार्षिकोत्सव होता है उसके बारे में हमें एक राइट रिपोर्ट कार्ड लिखनी है 60 से लेकर 80 वर्ड की। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दोस्तों सेक्शन क्या है, सेक्शन सी है ग्रामर का। तो दोस्तों ग्रामर में देख लेते हैं क्या क्या दिया जाता है। दोस्तों 5 क्वेश्चन दिए होंगे आपको। तो दोस्तों लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में दोस्तों पहले में क्या दिया गया है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों दिया गया ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। दोस्तों क्या निकालना, हमें एडजेक्टिव याद करना है। यानी कह रहा है कि ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। तो दोस्तों हमें एडजेक्टिव निकालना। दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर नाउन क्या है, टेम्पल। टेम्पल की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों देख लेते हैं ब्यूटीफुल कौन ऑप्शन पर है। तो दोस्तों ब्यूटीफुल जो दिया गया है ये चौथे, दोस्तों तीसरे ऑप्शन पर दिया गया है। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन का ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं ताकि ये चीज़ें हमें आसानी से दिखाई पड़ती रहें। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसे हाईलाइट कर देंगे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि द स्काई ग्रीव डार्क आइडेंटिटी द वर्ब। दोस्तों क्या है, द स्काई ग्रीव डार्क आइडेंटिटी द वर्ब। तो दोस्तों हमें वर्ब याद करनी होती है। वर्ब दोस्तों क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं। तो दोस्तों बी का देख लेते हैं क्या यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीव दिया गया है, ग्रो ग्रीव ग्रोन। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी वर्ब क्या बन जाएगी, ग्रीव बन जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। दोस्तों इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि मिस्टर शर्मा ऑन्स हिज हाउस। दोस्तों क्या है, मिस्टर शर्मा ऑन्स हिज हाउस। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसका चेंज करना है किसमें, ऑन्स को हमें नाउन में बदलना है। दोस्तों ऑन्स को क्या करना है, नाउन में बदलना है। तो दोस्तों किस तरीके से इसको हम बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे चेंज करने पर इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, मिस्टर शर्मा। समझ रहे हैं बच्चों, क्या है, मिस्टर शर्मा दिया गया भाई, मिस्टर शर्मा। फिर क्या है फ्रेंड्स, हैज़। तो हैज़ लिखेंगे, हैज़। फिर दोस्तों जहाँ पर लिखा है ऑन्स, तो ऑन्स को क्या लिखेंगे, ऑनरशिप। दोस्तों इसको हम क्या बदलेंगे, नाउन बदलेंगे।
तो इसको क्या करेंगे, ऑनरशिप। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, नीचे से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऑनरशिप। ऑनरशिप लिखेंगे दोस्तों, OWNER, ऑनरशिप। दोस्तों क्या है, ऑनरशिप। अब दोस्तों फिर आगे क्या है, ऑनरशिप ऑफ दिस हाउस। क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑनरशिप ऑफ दिस हाउस। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसे नाउन में कन्वर्ट कर दिया। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन फिल करना है। कह रहा दोस्तों माई शूज आर मेड, यानी मेरे जूते बने हैं। दोस्तों क्या है, मेरे जूते बने हैं। तो दोस्तों काहे के बने हैं, तो दोस्तों मेरे जूते मेड लेदर, यानी दोस्तों चमड़ा के बने। दोस्तों काहे के, चमड़ा के। ऑफ माने का होता है, का की के। तो दोस्तों मेरे जूते काहे के बने हैं, चमड़ा के बने हैं। तो दोस्तों का की के लिए क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों डी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑफ को कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज रेनिंग हैविली, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बदलना है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हैज़ बीन लगी, ये हैज़ बीन लगी है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ई नंबर का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। यही क्या दिया गया है, यही दोस्तों दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। दोस्तों क्या करना है, क्वेश्चन में जो लिखा हमें उसी में चेंज करना है। तो दोस्तों क्या लिखा है कि डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। तो दोस्तों इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यही बनाएंगे कि आई सेड टू अंकित। तो फ्रेंड्स हमें देख लेना है कि यहाँ पर काय से वर्ब, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, आई लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, लिखेंगे दोस्तों आई, सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो आस्क्ड। उसके बाद दोस्तों टू अंकित है, तो टू हट जाएगा, अंकित की जगह अंकित आ जाएगा, अंकित। फिर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर डू है, तो दोस्तों जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ होती है वहाँ पर वेदर या इफ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगा देंगे, इफ बना देंगे, तो इफ आ जाएगा। फिर फ्रेंड्स यू दिया गया सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन दोस्तों ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट अंकित है, तो अंकित के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा दोस्तों, तो ही। फिर दोस्तों यहाँ पर डू लगा है, यानी प्रेजेंट टेंस है। नो को दोस्तों पास्ट टेंस में ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यू, तो ही। उसके बाद बनाएंगे दोस्तों न्यू, कि KNEW, न्यू। फिर दोस्तों क्या है, द वे, द वे, द वे। फिर दोस्तों क्या है, टू द वे टू द स्टेशन, स्टेशन की दोस्तों बना देंगे STATION। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, हमने डायरेक्ट से दोस्तों इनडायरेक्ट को कन्वर्ट कर दिया। अब आइए देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पैसिव वॉइस में कनेक्ट करना है। दोस्तों क्या करना है, पैसिव वॉइस में कनेक्ट करना है दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि दूसरे नंबर पर पैसिव वॉइस में क्या बनाना है। दोस्तों कह रहा है कि द माउस, क्या कह रहा है दोस्तों, द माउस एट द कॉर्न इनटू द पैसिव वॉइस। तो दोस्तों क्या लिखा है लास्ट में, द कॉर्न लिखा है, तो यहीं से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, द कॉर्न, द कॉर्न। उसके बाद दोस्तों एट लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज आ जाएगी, वाज ईटन बाई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, द माउस, तो यहाँ पर लिख देंगे ईटन बाई द माउस, ईटन बाई द माउस। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस पैसिव वॉइस को कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, लिख दिया बाद में बाई लगाकर द माउस लिख दिया। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स। दोस्तों क्या करना है, इसका पंचुएशन बनाना है। तो आइए देख लेते हैं इसका पंचुएशन हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं इसे किस तरीके से हम लोग इसका पंचुएट करेंगे। तो दोस्तों क्या लिखा है पंचुएशन में, लिखा है दोस्तों हाउ, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हाउ डज दिस मशीन वर्क आस्क द बॉय। दोस्तों ये दिया गया है, तो इसे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा दोस्तों। यहाँ पर बना देते हैं, कहाँ से दोस्तों प्रारंभ है, हाउ से प्रारंभ है, यानी ये पहले से क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा पहले से स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यहीं पर लिखेंगे हाउ, हाउ में एच जो है वो बड़ा बना देंगे, हाउ। फिर दोस्तों लिखेंगे डज, तो हाउ डज। फिर दोस्तों लिखेंगे दिस मशीन, दिस मशीन, हाउ डज दिस मशीन। अब दोस्तों फिर क्या लिखा है मशीन के बाद में, वर्क लिखा है, तो वर्क लिख देंगे, वर्क। अब दोस्तों क्या है, यानी क्वेश्चन वर्ड है, हाउ से प्रारंभ है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क आ गया दोस्तों। फिर क्या लिखा है, लिखा है आस्क्ड द बॉय, तो दोस्तों वही लिख देंगे, आस्क्ड द बॉय, आस्क्ड द बॉय। अब दोस्तों यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे और इन्वर्टेड कामा यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हो गया ये क्या है, ये पंचुएशन दी गई है दोस्तों। तो सी नंबर का हम लोगों ने पंचुएशन कर लिया। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमें सॉल्व करने होते हैं। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है यहाँ पर कह रहा फ्रॉम द करेक्ट करना है, रिऑर्डिंग करना दोस्तों। कह रहा वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना होता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो दोस्तों सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी है दोस्तों। सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वी दिया गया है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वी लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट कर्ता की जगह, तो आ जाएगा वी। फिर दोस्तों उसके बाद में क्या है दोस्तों, यहाँ पर लगा है शुड, तो आ जाएगा शुड, वी शुड। फिर दोस्तों क्या है, नॉट है तो नॉट लगा देंगे, वी शुड नॉट। फिर दोस्तों वर्ब देख लेते हैं, वर्ब है लाफ, लाफ मीन्स होता है हंसना, तो लाफ लिख देंगे, LAUGH लाफ। अब दोस्तों उसके बाद में क्या लिखेंगे, एट अदर्स, एट अदर्स। तो इस तरीके से दोस्तों बनाते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा दोस्तों, ये हो गया फ्रॉम करेक्ट यानी कि रिऑर्डिंग, इस तरीके से बनाते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है दोस्तों कि हमें यहाँ पर इसकी मीनिंग भरनी है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी मीनिंग बन रही है, तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है हाइट। कौन सी बन रही है दोस्तों, हाइट, HEIGHT दोस्तों, ये बन रहा है हाइट। तो यहाँ पर जो मीनिंग बनेगी वो हम कौन सी मीनिंग दोस्तों फिल कर देंगे, हाइट भर देंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर एक ट्रांसलेशन दिया गया है, यानी एक स्टोरी दी गई है। तो उस स्टोरी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उस स्टोरी को बनाएंगे, आइए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। तो दिया गया है दोस्तों, नगर भ्रमण के दौरान राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक शव को देखा। दोस्तों क्या उन्होंने तीन चीजें देखी, क्या क्या, एक तो वृद्ध को देखा दोस्तों उन्होंने, किसी ओल्ड मैन को। फिर दोस्तों एक उन्होंने बीमार व्यक्ति देखा, कोई इलनेस व्यक्ति को। फिर दोस्तों उन्होंने एक डेड बॉडी देखी यानी कि शव को देखा। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। क्या है, राजकुमार सिद्धार्थ, तो यहीं से हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रिंस। तो दोस्तों प्रिंस से बनाएंगे, क्या लिखेंगे, प्रिंस, PRINCE, प्रिंस। अब दोस्तों उसके बाद में बनाएंगे सिद्धार्थ, प्रिंस सिद्धार्थ। दोस्तों सिद्धार्थ क्या लिखेंगे, सिद्धार्था लिखेंगे, तो प्रिंस सिद्धार्थ। शाह मीन्स देखा दोस्तों, क्या है, देखा लिखा है, तो क्या बनाएंगे, शाह, सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा दोस्तों, तो शाह। तो शाह मीन्स दोस्तों क्या होता है, देखना। तो एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को दोस्तों देखा, पहले बूढ़ा व्यक्ति है तो क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। दोस्तों क्या किया उन्होंने, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। फिर दोस्तों उसके बाद में एक बीमार को देखा दोस्तों, क्या है, तो लिखेंगे ए, कामा लगा देंगे, फिर लिखेंगे दोस्तों ए सिक मैन, ए सिक मैन। तो दोस्तों एक क्या है, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एंड ए डेड बॉडी, एंड ए डेड बॉडी। एक उन्होंने क्या देखी, यानी कि डेड बॉडी देखी दोस्तों, किसी मृतक व्यक्ति को देखा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इस स्टोरी को सॉल्व कर रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों। फिर क्या है फ्रेंड्स दिया गया है, फिर कह रहा उनका हृदय दुख से भर गया। तो दोस्तों क्या है, उनका हृदय दुख से भर गया, तो क्या बनाएंगे, हिज, हिज हार्ड, हार्ड में दोस्तों क्या होता है, हृदय होता है, तो क्या लिखेंगे, हिज हार्ड। अब हार्ट की मीनिंग दोस्तों क्या होती है, HEART, हिज हार्ट फिल्ड विद शारो। क्या लिखेंगे दोस्तों, फिल्ड विद शारो, शारो मीन्स दुख से, यानी उनका हृदय कैसे भर गया, दुख से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह लोगों को इस दुख से निकालने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो दोस्तों क्या उन्होंने निश्चय किया, तो सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया, क्या निश्चय किया ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड दैट, उन्होंने क्या निश्चय किया दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं, ही डिसाइडेड दैट, ही डिसाइडेड दैट ही विल सर्च, ही विल सर्च यानी वो कोई निकालेंगे, आउट द वे, आउट द वे, आउट द वे टू गेट, टू गेट राइड ऑफ द सैरोज, राइड ऑफ द शारो,
राइड ऑफ द सॉरोज। दोस्तों क्या है, सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख से, यानी दुख से वो क्या है, कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे सभी व्यक्ति क्या है उस दुख से बच सकें, दुख से निकलने का कोई रास्ता वो ढूंढेंगे। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा है कि उन्होंने एक रात, दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया उन्होंने एक रात चुपके से राजमहल छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या बनाएंगे इसको। उन्होंने चुपके से एक रात क्या किया दोस्तों, राजमहल को छोड़ दिया। तो क्या लिखेंगे, एक रात, तो लिखेंगे दोस्तों वन नाइट, वन नाइट दोस्तों क्या है, एक रात। अब उन्होंने क्या किया, तो ही, बात उनकी हो रही दोस्तों, तो ही लगाएंगे। ही लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, तो ही लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ना। क्या छोड़ दिया, द पैलेस, द पैलेस, एक रात उन्होंने क्या किया, महल को छोड़ दिया। और कैसे छोड़ दिया दोस्तों, एकदम से शांति से, तो क्विटली, क्विटली, क्विटली मीन्स शांति से, यानी एक रोज एक रात उन्होंने शांति से राजमहल को छोड़ दिया। फिर दोस्तों देख लेते हैं, वह गहन, दोस्तों क्या, गहन चिंतन के पश्चात उन्होंने इसका समाधान मिल गया और वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने लगे। यानी उन्होंने क्या किया, गहन चिंतन किया, जिसके पश्चात उनको इसका क्या मिला, समाधान मिला, और वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए, यानी कि फेमस हो गए, गौतम बुद्ध के नाम से वो चर्चित हो गए। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आगे वाली जो लाइन है दोस्तों उसको हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया था, यानी उन्होंने क्या ढूंढा दोस्तों, तो ही फाउंड द सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे दोस्तों, ही फाउंड द solution, he found the solution after deep thinking, after deep thinking, deep thinking यानी गहन विचार करने पर, डीप थिंकिंग गहन विचार करने पर, एंड वाज नोन, एंड वाज known as ए गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा, यानी वो क्या है, प्रसिद्ध, दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध हुए और गौतम बुद्ध के नाम से वो फेमस हो गए, गौतम बुद्ध के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं इसमें अब इसका अगला जो दोस्तों दिया गया है पैसेज, वो पैसेज देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आंसर आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आंसर आते हैं 2022 से दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। कह रहा है राइट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, दोस्तों पूछ रहा है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, दोस्तों नेल्सन मंडेला के बारे में उसने पूछा है। फिर पूछ रहा है व्हाई डज द बस कंडक्टर कॉल वल्ली एज मैडम, दोस्तों ये बस राइडिंग वाले से पूछ रहा है, मैडम राइड्स वाले से। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, कह रहा आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट प्रॉम्प्ट एनी फ्रैंक, दोस्तों यानी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले क्वेश्चन से आया, चैप्टर से आया है दोस्तों। फिर व्हाट टू द वर्ड्स पैडर एंड कबाई, तो दोस्तों ये टी फ्रॉम यानी ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले से चैप्टर से आया दोस्तों। फिर पूछ रहा व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, यानी कुर्ग क्यों प्रसिद्ध हुआ, कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध हुआ, दोस्तों ये क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर दोस्तों यानी डॉट डॉट है, खाली स्थान है। कह रहा इनकरेज्ड ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, दोस्तों यानी इनकरेज्ड किससे होता था दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा, किससे वो चीज़ें इनकरेज्ड दोस्तों वो होता था, तो दोस्तों वो होता था हिज मदर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिज मदर आ जाएगा, यानी हिज मदर इनकरेज्ड ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्टिंग इज लर्निंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि द तहसीलदार टोल्ड रामलाल टू, दोस्तों क्या तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा, तो दोस्तों कौन से चैप्टर से लिया गया, ये लिया गया फ्रेंड्स भोली वाले चैप्टर से। किससे लिया गया, भोली वाले चैप्टर से। तो दोस्तों तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा, यानी मैरी टू हिज डॉटर, क्या कहा दोस्तों, मैरी टू हिज डॉटर, यानी वो उसने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैरी टू हिज डॉटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 2022 का पेपर सॉल्व कर लिया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं 2023 का पेपर। तो अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा ईयर है, तो दोस्तों ईयर है 2023 और दोस्तों क्लास 10th का अंग्रेजी का पेपर आया है। तो ये देख लेते हैं कि 2023 में दोस्तों 2023 में 10th क्लास की इंग्लिश का किस तरीके का पेपर आया था। और दोस्तों 2023 के बाद में जो 2022 में क्वेश्चन आए थे वो 2023 में दोहराए गए थे। दोस्तों 2023 के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन 2024 में दोहराए गए हैं और दोस्तों 2022, 2023 और 2024 के पूरे क्वेश्चन 2025 में आने की 100% दोस्तों 100% नहीं
10 दोस्तों क्या है, यानी 110% चांस है कि यदि आप लोगों ने ये सीरीज 2022, 2023 और 2024 की सीरीज को सॉल्व कर लिया है तो दोस्तों आप लोगों का पेपर पूरे 70 में से 70 नंबर का फंसेगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग इसके पैसेज को बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को केवल पढ़ने के लिए प्रदान किए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का पार्ट ए में दिया होता है, एक पैराग्राफ लिखा होता है दोस्तों। अब ये पैराग्राफ हमें पढ़कर इसके पीछे के क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हमें इसी से पिक आउट करने होते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा है, कह रहा है कि इट इज़ नॉट लक बट लेबर द मैक्स ए मैन। तो दोस्तों हमें इसके क्वेश्चन आंसर भी इसके देखने दे रहने चाहिए दोस्तों, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। फिर दोस्तों क्या है कि लक सेज एन अमेरिकन राइटर, दोस्तों क्या है, ये अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखा गया है। यानी इट इज़ नॉट लक लेबर दैट मैक्स ए मैन, यानी भाग कुछ नहीं करता दोस्तों, व्यक्ति का परिश्रम ही उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है दोस्तों, ये पैसेज का कहना है। सेज एज अमेरिकन राइटर, यानी किसी अमेरिकी लेखक ने ये चीज़ें दोस्तों क्या है लिखी हैं। तो आइए इनके पहले क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स सम्स एज द मीनिंग ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि लक वेट्स विदाउट एक्सटर्न बट लेबर एक्सटर्न विदाउट वेटिंग। दोस्तों क्या है, भाग जो है वह बिना अचीवमेंट यानी बिना मौके के नहीं आता है, लेकिन दोस्तों जो मेहनत होती है वह सदैव हमेशा कारगर होती है दोस्तों। फिर क्या, लक वेट्स द कैंपेन्स विदाउट वर्किंग, यानी दोस्तों क्या है कि जो भाग होता है वेट्स यानी प्रतीक्षा करता है, एंड वन कंप्लेन मीन्स शिकायत के, विदाउट वर्किंग यानी बिना काम के शिकायत के, यानी दोस्तों जो भाग है वह भाग क्या शिकायत करता है कि किस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों क्या है कि लक इज सेल्फ, दोस्तों क्या है इनएलिगेंट बल लेबर इज सेल्फलेस, लक ऑफन इंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूस लक। दोस्तों क्या है, लक ऑफन इंड्स इन डिफीट, यानी लक यानी भाग जो है वह सदैव क्या है, इंड्स मीन समाप्त हो जाता है, डिफीट हो जाता है, हार जाता है, लेकिन लेबर प्रोड्यूस्ड लक, लेकिन क्या है यानी मेहनत है, लेबर मीन्स क्या होता है मेहनत है, जो प्रोड्यूस मीन्स बनाती है, लक माने भाग को, यानी दोस्तों भाग जो है वो तो एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन मेहनत क्या करती है, भाग को बनाती है। बस यही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पहले का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्या दिया गया है दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पैसेज। तो दोस्तों क्या, लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी भाग जरूरी है दोस्तों किसके लिए, सफलता के लिए, भाग जरूरी है सफलता के लिए। दूसरा देख लेते हैं, सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क हार्ड, यानी सफलता जो है वह पूरी तरीके से निर्भर है कठिन परिश्रम पर। दोस्तों बस यही बात तो सही है, सफलता जो है वो काहे पर निर्भर है, एकदम से कठिन परिश्रम पर। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सफलता जो है वो कठिन परिश्रम पर ही आश्रित है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। तो कह रहा विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट, दोस्तों अपोजिट क्या पूछ रहा, फेलर का अपोजिट पूछ रहा है। तो दोस्तों फेलर मीन्स होता फेल होना, और दोस्तों यहाँ पर क्या सक्सेस दिया गया है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा, सक्सेस मीन्स पास होना। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर दोस्तों ग्रामर पर शब्द दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है, एज सुन एज आई रीच्ड द स्कूल। दोस्तों एज सुन एज यानी जैसे ही, आई रीच्ड द स्कूल मैं स्कूल पहुंचा, द बेल माने घंटी, रिंग्स माने बजती है क्या ये होगा, ये नहीं होगा, रैंग बजी, विल रिंग बजेगी, या हैज रंग बज चुकी है। तो दोस्तों क्या है, जैसे ही मैं, यदि जैसे नहीं लगा होता दोस्तों तब तो कोई भी चीज़ कर सकते थे, लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा वैसे ही घंटी बजी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा कि रैंग माने बजी, यानी जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा वैसे ही घंटी की आवाज़ हमने सुनी, घंटी बजी। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या है, कह रहा कि ही हैड टू रिपेंट। दोस्तों क्या है, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ही हैड टू रिपेंट, और दोस्तों उसके बाद में क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें एक प्रीपोजिशन फिल करना है। तो दोस्तों क्या है, ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। तो दोस्तों कौन सा एट आएगा, ऑफ आएगा, ओवर आएगा, या फॉर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँचवें का दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, यानी फॉर आ जाएगा, फॉर भरेंगे हम। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर को यहाँ पर पिक आउट कर दिया। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है इसी का, कह रहा है कि द गंगा इज होली रिवर आइडेंटिटी द एडजेक्टिव। तो दोस्तों एडजेक्टिव क्या होती है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो दोस्तों यहाँ पर गंगा की विशेषता कौन बता रहा है, होली यानी कि पवित्र नदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा सही हो, होली सही हो जाएगा। दोस्तों होली मीन्स क्या होता है, पवित्र। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है सातवां, देखेंगे। कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ही
ही लॉट ए मनी फॉर बैरोड मी फ्रॉम। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या रखना होता है, सब्जेक्ट यानी करता। तो दोस्तों करता क्या है, ही, तो ही सब में रखा है तो ही रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब रखनी होती है, तो वर्ब कहाँ पर रखी है, बैरोड लिखा है दोस्तों। तो उसके बाद में वर्ब क्या है, बैरोड है। और बाद बाकी सब में कहीं पर दोस्तों अलॉट ऑफ यानी कि ये एडवर्ब या एडजेक्टिव दे दिया गया, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, तो ये बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें का बी ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद में उचित वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग इसे क्लियर कर देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर अचीव भी सही लिखा है, डिसीव भी सही लिखा है और रिसीव भी सही लिखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बिलीव सही नहीं लिखा, क्योंकि जहाँ पर ई है वहाँ आई होना चाहिए, जहाँ पर आई है वहाँ पर ई होना चाहिए। यानी दोस्तों इसकी जो मीनिंग बनती है वो ये होनी चाहिए, BELIEVE। दोस्तों ये होती है बिलीव की, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें गलत दे दी गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से यही गलत मीनिंग लिखी है और दोस्तों हमें गलत ही पहचान करनी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है फ्रेंड्स। पैसेज क्या है कि आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट ए श्योरली एज ए ऑपरेस्ड ए मैन हु हैज टेक्स द अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर फॉर ऑफ हेटर्ड। दोस्तों क्या, प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें फ्री नहीं थी। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें नहीं थी, ए और बी दोनों आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी बोथ ए एंड बी। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। तो दोस्तों क्या है, यानी कौन एक व्यक्ति नहीं चाहता था। तो दोस्तों ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, उसी में दिया गया है दोस्तों। जैसे पैसेज आप लोग पढ़े हुए, दोनों पैसेजों में जो भी आंसर होते हैं उसी पैसेज में आंसर छिपे होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का क्या राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, दोस्तों क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। यानी मंडेला के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देश के लिए क्या है, मिनरल्स यानी कि खनिज तेल हैं, डायमंड्स यानी कि हीरे हैं, गेम्स हैं वहाँ के, या पीपल मीन्स लोग हैं। तो दोस्तों मंडेला के अनुसार तो कौन से होगा, पीपल हो जाएगा भाई। लोग जो हैं वो किसी भी नेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें हैं। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। यानी लेंचो के मन में क्या आया कि जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए सभी अधिकारी लोग हैं, सभी ऑफिसर लोग हैं, वो कैसे थे। बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का एक समूह था। रूड, बहुत ज़्यादा रूडली थे, घमंडी थे। अनहेल्पफुल, मदद करने वाले नहीं थे। प्राउड, या बहुत ज़्यादा वो घमंड दोस्तों उनके था। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन, ये लेंचो क्या समझता था दोस्तों, उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में पूछता था दोस्तों कि बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी वो सभी क्या है, ठगों का एक समूह है। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, बंच ऑफ क्रूक्स बोल देते हैं, ठगों का एक समूह। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। कह रहा दोस्तों व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। दोस्तों व्हाई माने क्यों, डज द एनी माने एनी, वांट माने चाहती थी, टू कीप माने रखना है, डायरी माने डायरी में। दोस्तों एनी डायरी में क्यों नहीं रखना चाहती थी। तो दोस्तों क्या रखना नहीं चाहती थी, क्यों रखना चाहती थी, यानी ही हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी वह डायरी में अपने कोई भी क्लोज फ्रेंड को नहीं इनपुट नहीं दोस्तों सबमिट करना चाहती थी। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 14 से 15 तक। दोस्तों यहाँ पर एक दोस्तों पोएम की 4 लाइनें दी गई हैं, उसी के द्वारा यहाँ पर चीज़ें पूछी गई हैं। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दोस्तों दिया गया है ही स्टॉल्क्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स। दोस्तों ये टाइगर इन द जू वाले से चैप्टर से है। और दोस्तों इसके लेखक, दोस्तों इसके कवि कौन है, लेस्लाई नोरिस है। दोस्तों कौन है, लेस्लाई नोरिस है इसके। तो देख लेते हैं, कह रहा ही स्टॉल्क्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स, यानी वह अपने पिंजड़े में ही, माने वह स्टॉल्क्स में मतवाली चाल से चलता है। इन हिज माने अपनी, विविध माने चमकीली, स्ट्रिप्स मीन्स धारियों के साथ, यानी वह अपनी चमकीली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इट केज, यानी अपने पिंजड़े में। द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, ऑफ इज अपने पिंजड़े में। तो दोस्तों वह अपने चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम, दोस्तों क्या है, अपने पिंजड़े में कुछ कदम मतवाली चाल से चलता है। दोस्तों क्या है, मतवाली चाल से चलता है। कैसे चलता है, मतवाली चाल से, स्टार्ट में होता है मतवाली चाल से चलना। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट, यानी उसके जो पैर के तलवे हैं वो मखमली गद्दे के समान हैं। दोस्तों क्या, पैड्स वेलवेट, वेलवेट मीन्स होता है मखमल, और क्वेट मीन्स एकदम से मुलायम, यानी उसके जो पैर के तलवे हैं वो मखमल के तरीके से एकदम से मुलायम है। इन हिज क्वाइट रेज, और वह क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम से क्रोधित है। दोस्तों क्या है, क्वाइट रेज, वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्रोधित है, यानी शांत भी है और क्रोधित भी है। कैसा है दोस्तों, यानी वो बाहर से तो शांत लग रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा क्रोधित है।
फिर दोस्तों देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज द केज, यानी कौन पिंजड़े में है, टाइगर है, बियर है, डॉग है या हॉर्स है। तो दोस्तों ये आपसे तो सभी लोग जान जाएंगे भैया कि टाइगर की बात हो रही है, और टाइगर ही एक आप लोगों की पोयम में था, ए टाइगर इन द जू, तो उसी में दोस्तों क्या था, तो ये आ जाएगा ये टाइगर, कि एक टाइगर जो है वही पिंजड़े में है। फिर दोस्तों उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हु इज़ द पोइट ऑफ फ्रॉम द विच एबव एक्सट्रैक्ट्स हैज़ बीन टेकन, यानी ये जो दोस्तों किसी भी पोयम की 4 लाइनें ली गई हैं, ये इस इन लाइनों के जो रचयिता हैं, इन लाइनों के जो लेखक हैं, कवि हैं, पोइट हैं, वो कौन है। तो दोस्तों वो है लेस्लाई नोरिस। कौन है दोस्तों, लेस्लाई नोरिस हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को बना लिया। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 तक तो हो गए थे, 16वें से देखते हैं कि 16वें से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या है, कह रहा हु वाज मिसेस पंफरी। दोस्तों क्या है, हु वाज मिसेस पंफरी, यानी मिसेस पंफरी कौन थी, द मेड यानी काम करने वाली थी, द केयर टेकर यानी उनके सलाहकार थी, ये द नर्स नर्स थी, ये द मिस्ट्रेस नौकरानी थी। दोस्तों दोस्तों मिस्ट्रेस मीन्स क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि हु वाज मिसेस पंफरी। तो दोस्तों क्या थी वो, द मिस्ट्रेस थी, तो यहाँ पर आ जाएगा मिस्ट्रेस। फिर दोस्तों क्या है, हु वाज थीप इन द स्टोरी। दोस्तों क्या है, हु वाज थीप इन द स्टोरी, यानी द थीप स्टोरी में जो चोर है दोस्तों, चोर की भूमिका किसने निभाई थी। तो दोस्तों चोर की भूमिका किसने निभाई थी, हरी सिंह ने, अनिल ने, मंगल पांडे ने या सुरेश ने। तो दोस्तों हरी सिंह ने निभाई थी। किसने निभाई थी, चोर की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था, तो दोस्तों चोर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे हरी सिंह। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि रिचर्ड एब्राइट वॉज एन, यानी रिचर्ड एब्राइट जो था वो कौन था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था या तो फिर साइंटिस्ट था। तो दोस्तों कौन थे वो, साइंटिस्ट थे भाई। तो कौन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी वो एक वैज्ञानिक थे रिचर्ड एब्राइट। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड। दोस्तों मटिल्डा सदैव कैसे रहती थी, तो मटिल्डा अनहैप्पी रहती थी, दुखी, हैप्पी खुशी रहती थी, डिलाइटेड या कॉन्टेंटेड। तो दोस्तों कैसी रहती थी, अनहैप्पी, यानी वह सदैव कैसी रहती थी, अप्रसन्न रहती थी, यानी वह मटिल्डा जो है वह प्रसन्न नहीं रहती थी, उदास उदास रहती थी। फिर दोस्तों क्या है कि हु वाज रामलाल्स इल्डेस्ट डॉटर, यानी रामलाल की जो बड़ी बेटी है उसका क्या नाम था। दोस्तों क्या है, रामलाल की जो बड़ी बेटी है उसका क्या नाम था, बड़ी बेटी का नाम मंगला था, चंपा था, राधा था या फिर सुलेखा था। तो दोस्तों रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था राधा। क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था राधा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2023 में दोस्तों जो बहुविकल्पी क्वेश्चन सीरीज आई थी उस क्वेश्चन सीरीज को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से उसमें फ्रेंड्स लेटर और एप्लीकेशन दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन के बाद में आपको एक इस तरह का पैसेज लिखा मिलेगा दोस्तों। तो उस पैसेज के ये क्वेश्चन लिखे होते हैं नीचे, तो इन क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होता है और इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ से आंसर पिक आउट करना होता है। तो दोस्तों कैसे पिक आउट करते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा व्हाट डिड द किंग डू, यानी राजा ने क्या किया, व्हेन माने जब, ही फाउंड माने वह पाया गया, आउट ऑफ द मैन वाज इनोसेंट, यानी जब वह उस व्यक्ति के लिए क्या किया गया, यानी पाया गया, यानी बिल्कुल निर्दोष पाया गया। तो दोस्तों राजा ने क्या किया कि ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, यानी एक व्यक्ति को बिना किसी गलती के उसे जेल में डाल दिया गया। व्हेन माने जब, द किंग विजिटेड द जेल, यानी जब राजा जेल गया, ही टोल्ड हिम दैट द ही वाज इनोसेंट, तब उसने पूछा कि भाई बताओ तुम क्या निर्दोष थे। तो द किंग फाउंड आउट ऑफ द ट्रूथ, तब राजा ने ये चीज़ समझी कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल एकदम से सत्य है। तो द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री, यानी राजा ने क्या किया, उसे कुछ धन दिया और उसे आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों वही पूछ रहा है कि व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट ऑफ द मैन, यानी जब उस राजा को पता चला कि वो व्यक्ति निर्दोष है तो उसने क्या किया। तो दोस्तों उसने क्या किया, उसे कुछ धन दिया और क्या किया, उसे फ्री कर दिया। तो दोस्तों यहीं पर लिखा है कि द किंग गैव हिम ए सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। तो दोस्तों यहीं से इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन के आंसर पिक आउट करेंगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों राइटिंग पेज में क्या आता है। तो राइटिंग पेज में आता है दोस्तों जैसे राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 3000 रुपये। दोस्तों अपने पिता से किसी आवश्यक कार्य के लिए पैसे मंगाने के लिए पत्र है। या दोस्तों दूसरा दिया गया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज कंप्लेनिंग दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, यानी जो विद्यालय का जो वाटर टैंक है, जो पानी की टंकी है, उसकी नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो पाई है, उसके लिए पत्र लिखना है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया गया है। तो दोस्तों अब दिया जाता है एक रिपोर्ट कार्ड आता है लिखने के लिए। तो दोस्तों राइट ए रिपोर्ट कार्ड ऑन इलेक्शन स्कीम, यानी इलेक्शन स्कीम पर एक रिपोर्ट कार्ड करना है, या दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल लिख देना है। तो दोस्तों आर्टिकल किस पर लिखना है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यानी दोस्तों नित्य व्यायाम करना, इस पर दोस्तों हमें क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है।
तो दोस्तों ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं दोस्तों कि 2022 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे 2024 के, और दोस्तों इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझकर ही 2025 के बारे में बात करेंगे। और यदि आप लोग इन तीनों सीरीज यानी 2022, 2023 और 2024 के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करते हो तो यकीन मानिए कि 2025 का पेपर आप एकदम से धुआं कर पाओगे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि ग्रामर पोर्शन जो दिया जाता है दोस्तों, तो उस ग्रामर पोर्शन को हम लोग किस तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी से क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों। कह रहा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 डेज। दोस्तों क्या है, 3 दिन के लिए वो अपने मित्र से कोई एक पुस्तक उधार मांग रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों जहां पर प्लीज लगा मिल जाए वहां पर दोस्तों सेड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है, माई फ्रेंड, तो बनाएंगे माई फ्रेंड। दोस्तों जहां पर सेड लिखा है सेड की जगह रिक्वेस्टेड लगा देंगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। अब दोस्तों क्या करेंगे, कामा इंटरटेड कामा लगा है दोस्तों तो हटा देंगे, टू लगा देंगे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू। अब क्या लिखा दोस्तों, गिव, तो लिखेंगे गिव मी। दोस्तों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, माई फ्रेंड के अनुसार होगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, मी दोस्तों फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर लिखेंगे तो किसके, माई फ्रेंड के अनुसार दोस्तों तो आ जाएगा यहाँ पर हिम आ जाएगा, हिम। फिर दोस्तों क्या है, योर बुक है तो मी के अनुसार यानी हिम, माई बुक, माई बुक, माई बुक। फिर दोस्तों क्या, फॉर 3 डेज तो लिख देंगे फॉर 3 डेज और ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, एक जो दोस्तों डायरेक्ट दिया गया था उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस बनाना, कह रहा डोंट इंसल्ट द पुअर। तो दोस्तों किसे बनाएंगे, इसे लेट का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे लेट, फिर क्या है द पुअर, लेट द पुअर। फिर दोस्तों नॉट दिया गया है तो लिखेंगे नॉट, फिर बी लगाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी। फिर दोस्तों क्या है, इंसल्ट है तो लिख देंगे इंसल्टेड, इसी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे इंसल्टेड। चाहें तो दोस्तों यहीं पर फुल स्टॉप लगा दें और चाहें तो बाय यू अपने मन से लिख सकते हैं, तब भी सेंटेंस हमारा सही होगा इस तरीके से। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका अगला क्या है सेंटेंस। तो दोस्तों अगला सेंटेंस कह रहा है कि द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन। दोस्तों क्या करना, पंचुएट करना है। तो आइए इसका हम लोग पंचुएट करके देखते हैं कि इसका पंचुएट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। इसका पंचुएट दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, द में टी बड़ी बनाएंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज। अब दोस्तों यहीं पर क्या है, कामा और इन्वर्टेड कामा आ जाएगा क्योंकि यहाँ से चीज़ें बदल रही हैं। कहाँ से दोस्तों चालू है, डोंट से चालू है तो क्या लिखेंगे, डू नॉट एब्यूज, डू नॉट एब्यूज एनीवन। दोस्तों क्या है, एब्यूज एनीवन तो लिख देंगे एब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप लगाएंगे और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, पंचुएट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, एक स्टोरी दी गई है और दोस्तों उस स्टोरी को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आइए दोस्तों अब स्टोरी को हम लोग बनाते हैं और इसे सीख लेते हैं किस तरीके से हम लोग स्टोरी को बनाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से स्टोरी हमें बनानी होगी। अब दोस्तों क्या लिखा है, स्टोरी में दिया गया, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों ईमानदार व्यक्ति की क्या होती है, एन ऑनेस्ट माइंड। दोस्तों क्या लिखेंगे, एन यहीं से चालू करेंगे, एन ऑनेस्ट माइंड, एन ऑनेस्ट मैन। अब दोस्तों उसके बाद में क्या है, नेवर लीव्स, नेवर लीव्स मीन्स छोड़ता है, काहे के लिए छोड़ता है, द वे, नेवर लीव्स द वे। अब क्या छोड़ता है दोस्तों, काहे का रास्ता होता है, द वे ट्रुथ, द वे ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता है। फिर दोस्तों क्या है, वह परिश्रमी होता है। क्या दिया गया, वह परिश्रमी होता है तो क्या बनाएंगे, ही इज हार्ड वर्कर, ही इज हार्ड वर्कर। वह क्या होता है, परिश्रमी होता है। वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता है, वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता है तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट
he does not want to he does not want to take part of others माने दूसरों का, अदर्स मीन्स दूसरों का, ही डज नॉट वांट टू टेक पार्ट ऑफ अदर्स यानी दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता है। फिर दोस्तों क्या है, वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, तो ही लाइक्स या ही बिलीव्स, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ही लाइक्स लिख देंगे या ही बिलीव्स लिख देंगे, तो ही लाइक्स। अब दोस्तों क्या, सादा जीवन, तो क्या लिखेंगे, सिंपल लाइफ या सिंपल लिविंग, एंड उच्च विचार, हाई माने उच्च, हाई थिंकिंग, उच्च विचार। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या किया, इस स्टोरी को कन्वर्ट कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसके नेक्स्ट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं 2023 में क्या क्वेश्चन आया कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर। दोस्तों क्या है, यानी व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू ए रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या आया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज मंडेला ओपिनियन। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोस्तों ए लेटर टू गॉड और मंडेला वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। क्या है लॉन्ग आंसर में, व्हाट डज एनी फ्रैंक वाला दिया गया है, हाउ डिड वल्ली दिया गया है दोस्तों। अब शॉर्ट में देख लेते हैं दोस्तों, शॉर्ट में क्या आया है, तो दोस्तों शॉर्ट में भी मंडेला का एक क्वेश्चन आया है, नेल्सन मंडेला से, और दोस्तों इसमें भी शॉर्ट में क्या आया है, एनी फ्रैंक का एक आया है, यानी दोस्तों शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों चीज़ें वही पूछी गई हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं हमें क्या करना है यहाँ पर, या तो दोस्तों हम लोग हाउ वाज द पोएट ऑब्जर्व डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखेंगे, या तो दोस्तों हम 4 लाइन की कोई पोएम लिखेंगे जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। फिर दोस्तों देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया किस तरह से आता है। तो दोस्तों देखो सेंट्रल आइडिया में क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, एनिमल्स है और द ट्रीज है। तो दोस्तों आप लोग जो भी आप लोगों को बताए गए अच्छे से सेंट्रल आइडिया इसको कंप्लीट करिएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 क्वेश्चन दिए गए जिनमें से एक करना है हमें, जिसमें से व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव द ट्रिकी, व्हाट काइंड ऑफ द थीप हरी सिंह के बारे में पूछा गया, गिव द करेक्टर स्केच रिचर्ड एब्राइट के बारे में, और डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर ऑफ हर लाइफ, यानी भोली के बारे में दोस्तों दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन पेपर्स को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब हम लोग 2024 का कक्षा 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है दोस्तों। क्या है, 2024 का कक्षा 10 का ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है फ्रेंड्स, और इस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा दोस्तों ईयर है, 2024 का ईयर है। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। तो अब इस दोस्तों इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या क्या दोस्तों इसमें दिया गया है, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैसेज लिखा है दोस्तों, क्या है, अबाउट 500 ईयर्स एगो ए टाउन कॉल्ड हेमलिन। दोस्तों क्या बहुत समय लगभग दोस्तों क्या लगभग 500 मीन 100 ईयर्स मानी वर्ष एगो माने पहले, यानी 500 वर्ष पहले की बात है। ए टाउन कॉल्ड हेमलिन, यानी एक हेमलिन नाम का जो टाउन था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, हेमलिन जिसे बुलाया जाता था। कहाँ था दोस्तों, इन नॉर्थ जर्मनी। दोस्तों कहाँ पर था, इन नॉर्थ जर्मनी में। वाज ओवर रन विद राइट्स, और दोस्तों क्या है वहाँ पर, वाज ओवर रन विद राइट्स, यानी दोस्तों यहाँ पर चूहों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों वहाँ क्या है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर दोस्तों बनेंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन पहला पूछ रहा है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि द टाउन हेमलिन वाज इन, दोस्तों टाउन कहाँ पर था, तो नॉर्थ इन जर्मनी। तो दोस्तों क्या ईस्ट है, वेस्ट है, यहाँ पर दोस्तों दिया गया नॉर्थ जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों सी ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया है कि ए टॉल मैन ए स्क्वायर लॉन्ग कोट डिमांडेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं हम लोग क्या बनाना है दोस्तों, यानी ए टॉल मैन इज स्क्वायर लॉन्ग कोट डिमांडेड। दोस्तों क्या था, 1000 पीस ऑफ गोल्ड। दोस्तों यहीं पर दिया गया है, जब उसने लिया था दोस्तों क्या, इफ़ यू पे, दोस्तों क्या, इफ़ यू पे मी 1000 पीस ऑफ गोल्ड। दोस्तों कितने, 1000 रुपए दोस्तों सोने के उसने मांगे थे। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर दोस्तों देख लेते हैं विच वर्ड इज द पैसेज मीन स्ट्रेंज। दोस्तों स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, यानी अजनबी। और दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है क्वेयर। दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेयर दिया गया है। तो क्वेयर मीन्स दोस्तों क्या होता है, ये भी अजनबी होता है, अजीब होता है।
तो दोस्तों क्वेर जो है ये अजीब की होती है और ये जो स्ट्रेंज जो है ये अजनबी की होती है दोस्तों। तो दोनों मीनिंग जो है वो सिनोनिम्स में है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों द ट्रेन, दोस्तों क्या कह रहा है, द ट्रेन उसके बाद डॉट डॉट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो दोस्तों हमें ये देखना होता है जहाँ पर बिफोर लगा होता है उसके पहले वाले सेंटेंस में हेड आता है। दोस्तों क्या आता है, हेड। तो देख लेते हैं इसके साथ में हेड जुड़ा है, हेड इसके साथ में जुड़ा दोस्तों, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है। बिल्कुल यही जो ऑप्शन है वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन दोस्तों बनेगा वो हो जाएगा चौथा नंबर। क्या भर देंगे दोस्तों, हेड स्टार्टेड आ जाएगा। दोस्तों हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यदि कहीं सेंटेंस में बिफोर लगा है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड आएगा, और यदि आफ्टर लगा है तो दोस्तों बाद वाले सेंटेंस में हेड आना चाहिए। पहले वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा दोस्तों, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या देख रहे हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। दोस्तों क्या मोहन माने, मोहन इज माने है, टेकिंग माने ले रहा है, और रेस्ट मीन्स आराम, ए माने एक, टाल मीन्स लंबे, ट्री माने पेड़ के नीचे, यानी मोहन क्या है एक लंबे पेड़ के नीचे दोस्तों क्या है आराम कर रहा है। तो अंडर यानी नीचे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ए नंबर, यानी अंडर आ जाएगा उसमें। अंडर माने होता है नीचे। फिर दोस्तों रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर देते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा सी लॉट ए बुक्स ऑफ बैरोड हैज़ मी फ्रॉम। तो दोस्तों सबसे पहले तो सब्जेक्ट रखते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट तो ये दिया गया है सी, उसके बाद में हैज़ लगा है, ये भी सही है। फिर दोस्तों फ्रॉम लगा, बस यही गलत है। फिर दोस्तों देख लेते हैं हैज़, ये तो गलत है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो दिया नहीं गया है। फिर फ्रेंड्स हमें क्या लगाना है, दिया गया है सी, हमें ये देख लेना है सी सही है, हैज लगा है सही है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है सही है, फिर लेट ऑफ है फिर सही है, फिर फ्रॉम ही है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों यही जो पूरा स्ट्रक्चर है एकदम से सेंटेंस का है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर दोस्तों वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो दोस्तों शायद आप लोगों को याद हो कि यही जो पेपर है दोस्तों, यही जो क्वेश्चन है, यही जो मीनिंग है, यही 2023 में भी आई थी और यही दोबारा 2024 में भी आई हैं, और दोस्तों 2025 में भी यही आएंगी। यकीन मानिए तो इस पेपर को आप लोग जरा भी नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें, ये आप लोगों के भविष्य का सवाल है। तो दोस्तों कौन सी मीनिंग सही हो जाएगी, तो दोस्तों हम लोगों को तो पता है कि जो बिलीव है, बिलीव की मीनिंग ही दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी मिस जो बिलीव है वही मिस स्पेल्ड है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सी जंप्ड। दोस्तों सी माने वो जंप्ड माने कूद गई, और इनटू द वेल, दोस्तों क्या है इनटू द वेल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो दोस्तों उस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा इनटू, क्या हो जाएगा दोस्तों इनटू, इनटू द वेल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पैसेज दिया गया है। दोस्तों पैसेज क्या है शायद आप लोगों को याद आ रहा हो। तो दोस्तों यही पैसेज हम लोगों ने 2023 में भी सॉल्व किया था, और दोस्तों यही पैसेज हम लोग अब 2024 में भी कर रहे हैं, यानी वही सेम टू सेम दोस्तों चीज़ें आई हैं। ये किससे दोस्तों, नेल्सन मंडेला वाले से ये पूछा गया था, और ये भी नेल्सन मंडेला वाले से ही पूछ लिया गया है। तो आइए देख लेते हैं इसके आंसर क्या थे दोस्तों। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो दोस्तों क्या है ऑपरेसर और ऑपरेस्ड। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, बोथ आ जाएगा, यानी ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो दोस्तों कह रहा ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्रिजनर ऑफ हेटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यानी ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11वां। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। यानी दोस्तों लेंचो ने कितने रुपए मांगे थे। दोस्तों क्या है, लेंचो ने कितने रुपए धन मांगा था, 100 पीसॉस, 1000 पीसॉस, या 10 पीसॉस, या फिर 50,000 दोस्तों 500 पीसॉस। तो दोस्तों उसने कितने मांगे थे, कितने के दोस्तों उन्होंने लेटर से दोस्तों गॉड से कितने रुपए की यानी कितने पीसॉस की हेल्प मांगी थी। तो दोस्तों उसने मांगी थी 100 पीसॉस की। कितनी मांगी थी दोस्तों, 100 पीसस की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी 100 पीसस। फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्या लिखा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट। दोस्तों क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। तो दोस्तों मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या है दोस्तों, तो वो है लोग। क्या है दोस्तों, उस राष्ट्र के लोग सबसे ज़्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर पीपल। यही दोस्तों क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन यही दोनों जो हैं वो 2023 वाले भी सेट में हम लोगों ने देखे थे, और 2024 वाले सेट में भी हम लोग वही कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों क्या, व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। ये भी दोस्तों क्वेश्चन उसी में था। क्या आ जाएगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, यानी उसने कोई भी अपनी डायरी में क्लोज फ्रेंड नहीं रखा था। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी वह उस रात को आखिरी आवाज सुनता है। दोस्तों क्या है? वह उस रात को आखिरी आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी जो रात के समय निगरानी रखने के लिए गाड़ियां क्या करती हैं? पेट्रोलिंग करती हैं। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और क्या अपनी चमकीली आंखों से वह आसमान को निहारता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी चमकते हुए तारों की ओर वह देखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? कि व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर, यानी जो दोस्तों क्या टाइगर है, यानी जो कि चीता है, उसका व्यवहार कैसा है जो वहां पर आगंतुक आते हैं। तो दोस्तों वो उनको क्या कर देता है? वो उनको इग्नोरिंग कर देता है, उनको अनदेखा कर देता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी भी आगंतुक के प्रति वह ज्यादा दोस्तों उग्र नहीं होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि व्हाट इज द पेट्रोलिंग एट नाइट। दोस्तों क्या व्हाट माने क्या? इस माने है पेट्रोलिंग, माने पेट्रोलिंग कर रहा। एट द नाइट मीन्स रात में। दोस्तों रात में कौन पेट्रोलिंग करता है? तो दोस्तों रात में पेट्रोलिंग करने के लिए कौन आती है? तो दोस्तों आती है कार्स। क्या आती है? कार्स। तो क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कार्स जो है वो रात में पेट्रोलिंग करती हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन याद आ रहा होगा, ये भी दोस्तों 2023 में आया था और इस बार 2024 में भी आ गया है। तो दोस्तों क्या है कि हु वाज द थीप इन द स्टोरी, यानी थीप इन द स्टोरी में चोर कौन था दोस्तों? तो चोर था हरी सिंह। कौन था चोर दोस्तों? हरी सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 16वें का राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, हरी सिंह आ जाएगा दोस्तों, हरी सिंह ही चोर था उसमें। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम। दोस्तों क्या व्हाट वाज ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी वास्तव में ट्रिकी को कौन सी समस्या थी दोस्तों, यानी ट्रिकी को कौन सी समस्या थी? तो फ्रेंड्स उसे क्या था? उसे था वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सीड फूड, यानी उसने दोस्तों ज़्यादा खाना खा लिया था, इस वजह से वह परेशान थी, उसे एंजाइटी हो रही थी। तो ये दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर दोस्तों। क्या कह रहा है? तो 18वां कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, यानी ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन, बहुत ज़्यादा एकदम से नियम कानून कायदे का दोस्तों पर्सन नहीं था, या ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था दोस्तों। ये बात तो दोनों सही है, यानी लापरवाह थी और साइंटिस्ट भी थे। तो क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी बोथ ए एंड बी। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वां देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों कह रहा है एब्राइट वाज बॉर्न लिवरपूल, लंदन, रीडिंग या ऑक्सफोर्ड। तो दोस्तों एब्राइट वाज बॉर्न, तो दोस्तों आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। क्यों सही हो जाएगा दोस्तों? ये रीडिंग कोई रीडिंग वर्ब नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है दोस्तों, ये एक जगह है, यूएसए का एक जगह है, यानी कि एक शहर है जिसका नाम है रीडिंग। दोस्तों क्या है? जिसका नाम है रीडिंग। तो इस वजह से ये शहर है, नाउन है, तो इस वजह से यही आंसर सही होगा, यानी एब्राइट वाज बॉर्न रीडिंग। दोस्तों यहाँ पर लंदन बिल्कुल नहीं लगाना है, ना ऑक्सफोर्ड लगाना है, ना ही लिवरपूल लगाना है, हमें रीडिंग में लगाना है एब्राइट के जन्म के बारे में दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं कि मटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, मटिल्डा सदैव कैसी रहती थी? अनहैप्पी रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी अपने आप से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया भाई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं, हम लोग ग्रामर देख रहे हैं। तो दोस्तों ग्रामर पोर्शन में क्या है? री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों क्या दिया गया है? द टीचर सेड टू मी। तो दोस्तों क्या बनाएंगे? यहाँ से हम लोग यहीं पर बना देते हैं इसी में। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? द टीचर। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। तो आ जाएगा आस्क्ड, फिर दोस्तों टू हट जाता है, मी की जगह मी आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर यहाँ देख लेते हैं जो वाई है तो वाई की जगह तो वाई रहेगा, तो लिखेंगे वाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं यू सेकेंड पर्सन है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा दोस्तों, तो आ जाएगा आई। फिर दोस्तों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जब चेंज करेंगे तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आ जाएगा वाज, तो आई वाज नॉट। फिर दोस्तों लगाएंगे डूइंग, तो क्या आ जाएगा? डूइंग। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? डूइंग। यहाँ पर दोस्तों है योर वाटर, तो दोस्तों योर वाटर माई के अनुसार चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा? माई वर्क। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, हम लोगों ने इनडायरेक्ट नरेशन को क्लियर कर लिया। अब आइए देख लेते हैं, कह रहा है कि पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है। दोस्तों किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। तो क्या लिखा है? द टाइगर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? द टाइगर। डिड नॉट को बदलेंगे दोस्तों वाज नॉट में, तो वाज नॉट। किल को दोस्तों करेंगे किल्ड, तो क्या आ जाएगा? किल्ड आ जाएगा। अब दोस्तों किल्ड के बाद में क्या लगाएंगे? बाई द किंग, बाई द किंग। तो इस तरीके से इसको बना देंगे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं पंचुएट बनाना है दोस्तों, इसका पंचुएशन करना है कि भाई इसका पंचुएशन किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो दोस्तों क्या? रमेश सेड टू मोहन, तो दोस्तों बनाएंगे रमेश में आर बड़ा बनाएंगे,
रमेश सेड टू मोहन में भी एम बड़ा बनाएंगे, और यहीं से दोस्तों क्या है, सेड टू मोहन हम लोग यहीं पर क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा स्टार्ट कर देंगे। पंचुएट करना दोस्तों, फिर क्या लिया गया है, आर से प्रारंभ है तो लिखेंगे आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, और यहाँ पर इसे फुल स्टॉप लगा देंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्या हो गई दोस्तों, पंचुएशन हमने भी क्लियर कर ली। इसमें जो पंचुएट दिया गया था पंचुएट भी बन गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये एक स्टोरी दी गई है, तो ये देख लेते हैं ये स्टोरी किस तरीके से हम लोग इस स्टोरी को सॉल्व करेंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये स्टोरी हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, तो दोस्तों क्या बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे हम लोग कि आई माने मैं, फिर दोस्तों क्या जा रहा था तो वाज लगा देंगे, सही क्रिया आई वाज, फिर दोस्तों गो है इसी में एनजी जोड़ेंगे, गोइंग यानी आई वाज गोइंग यानी मैं जा रहा था, किसके साथ दोस्तों जा रहा था, अपने माता पिता के साथ, तो आई वाज गोइंग टू विद माई पेरेंट्स, दोस्तों क्या है, आई वॉज गोइंग टू विद माई पेरेंट्स, और दोस्तों कब जा रहा था, कल, तो एस्टरडे माने कल, तो आ जाएगा एस्टरडे। इस तरीके से हम लोगों ने इस यहाँ तक एक यहाँ तक हमने क्लियर कर ली है। फिर दोस्तों कि रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, दोस्तों क्या है, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, ऑन द वे मेट, क्या लिखेंगे दोस्तों, ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में, मेट मीन्स मिला दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, ऑन द वे मेट एन, रास्ते में दोस्तों क्या है, ऑन द वे मेट मीन्स होता है दोस्तों मिलना, और मेरा एक घनिष्ठ मित्र, तो मेट माई ए फास्ट फ्रेंड, यानी मुझे कैसा मिला, मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला दोस्तों, तो क्या लिख देंगे, फास्ट फ्रेंड कर देंगे। फिर दोस्तों क्या, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी टू हिज मदर, टू हिज पेरेंट्स, तो क्या लिखेंगे, टू हिज पेरेंट्स। फिर दोस्तों क्या, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, हम दोनों यानी वी, प्रसन्न हुए, वी हैप्पीड दोस्तों, या फेल्ट, वी फेल्ट वेरी हैप्पी, वी फेल्ट वेरी हैप्पी टू नो, दोस्तों क्या है, एक दूसरे के बारे में, नो अबाउट एन अदर, यानी एक दूसरे के बारे में जानकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। अब आइए दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया, इस स्टोरी को दोस्तों तो हमने कन्वर्ट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह का पूरा यूपी बोर्ड का पेपर आप लोगों का होना है, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सावधानी तरीके से आप लोगों को पेपर कनेक्ट करना है दोस्तों। 7 तारीख को आप लोगों का पेपर होना है। अब आइए देख लेते हैं कि दोस्तों 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। तो दोस्तों देख रहे हैं क्या लिखा है, व्हाई मेड लेंचो एंग्री, यानी लेंचो दुखी क्यों होगा दोस्तों, लेंचो दुखी क्यों हुआ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है दोस्तों, कौन जो है वह आज़ाद नहीं है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से ही पूछे गए हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में दिया गया है फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स क्या है कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इज हर डायरी, ये भी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है। फिर दोस्तों क्या है, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया है, कीज़ा गौतमी के बारे में, ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को एकदम से बताया गया है, इजी क्वेश्चन है। फिर दोस्तों क्या है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला, दोस्तों नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है। ये दोस्तों देख रहे हैं कि पिछले 3 ईयर से दोस्तों यानी 2022, 2023 और 2024 से बराबर ये क्वेश्चन
पुनः रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, बराबर से रिवाइज हो रहे हैं। तो दोस्तों 2025 में भी इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस के बारे में जरूर एक बार पढ़कर पेपर देने जाएं, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा बने। फिर दोस्तों यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है कि डस्ट ऑफ स्नो है, ए टाइगर इन द जू है, एंड फायर एंड आइस है। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 4 लाइन की एक पोयम भी लिखनी होती है दोस्तों। वहीं पर कह रहा कि राइट एन सेंट्रल आइडिया, यानी 40 से 50 शब्दों की हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखनी होती है। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस, यानी मटिल्डा के दुखी होने का क्या कारण था दोस्तों। फिर व्हाट काइंड ऑफ द थीप हरी सिंह वाज, यानी हरी सिंह के बारे में दोस्तों पूछा गया था, थीप स्टोरी के बारे में। फिर दोस्तों पूछा गया है कि गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, यानी मटिल्डा का करेक्टर स्केच देना है दोस्तों। अब ये 4 नंबर का आता है, 60 अंकों में लिखना होता है दोस्तों। फिर क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, यानी भोली की दोस्तों जो भोली के अध्यापक है उसकी ज़िंदगी में उसकी क्या भूमिका थी। और दोस्तों यही क्वेश्चन पिछले ईयर 2023 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है। और दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन जो है 2025 में भी यही पूछा जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाएं और इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर लगाएं। अब आइए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। फ्रेंड्स आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है।